नमस्कार, मैं विषय ज्ञानार्थी। ये एक अलग सीरीज है जिसमें हम बुक्स को रिव्यू करेंगे। उनके अलावा बुक्स जो दुनिया की जो बेहतरीन बुक्स हैं, अच्छे राइटर्स की जो बुक्स हैं, उनका कुछ कंटेंट आपसे डिस्कस करेंगे और उन बुक्स का रिव्यू करेंगे। तो ये जो बुक है, इनर एंजरिंग बुक है, बहुत अच्छी बुक है। सदगुरु आप परिचित होंगे, उनकी लिखी हुई बुक है। तो सीधे इसके कंटेंट पे आ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी की बुक पढ़ते हैं या उससे रिलेटेड कोई कंटेंट लेते हैं तो उसके पूरे जीवन का अनुभव उस बुक में होता है। तो समझते हैं किस तरह की बुक है। बहुत अच्छा कंटेंट है इसमें। एक बुक्स में क्या है कि सदगुरु ने क्या किया है, अपने अनुभव शेयर किए हैं, कई सारी बातें की हैं। उसके अलावा उन्होंने कुछ साधनाएं बताई हैं अपने बारे में जानने के, सेल्फ रियलाइजेशन से रिलेटेड, ध्यान से रिलेटेड, अलग अलग कई तरह की साधनाओं को उन्होंने डिस्कस किया है। उनमें से एक टॉपिक मैंने बुक में से लिया है एज इट इज, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो साधना उन्होंने क्या बताई, अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या करना है। उन्होंने कहा जस्ट सिट अलोन, आप अकेले बैठ जाएं फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए। नो रीडिंग, कुछ पढ़े ना। नो टेलीविजन, कोई टेलीविजन भी यूज नहीं करना। नो फोन, फोन यूज नहीं करना। नो कम्युनिकेशन, किसी तरह का किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। जस्ट सी इन द कोर्स ऑफ दिस आवर। यहां कोर्स का मतलब है अवधि से, मतलब उस दौरान, वो जो 1 घंटे की जो अवधि है, इन जस्ट सी इन द कोर्स ऑफ दिस आवर व्हाट थॉट्स डोमिनेट योर माइंड। मतलब कौन से, वो कह रहे हैं कि ये वो जो 1 घंटे की जो अवधि है, वो जो दौर है, वो जो समय है, उसमें कौन से जो विचार हैं, थॉट्स, कौन से विचार हैं जो क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, मतलब हावी होते हैं, ज्यादा आते हैं। क्या, कौन से विचार आपके माइंड, मन में जो है, आपके मस्तिष्क में कौन से विचार हावी होते हैं, ये आपको देखना है। और कुछ यूज नहीं करना, सिंपल यही देखना है। वेदर, चाहे वो फूड हो, सेक्स हो, योर कार, आपकी गाड़ी हो, आपका फर्नीचर हो, योर ज्वेलरी हो, योर एनीथिंग एल्स। मतलब कहने का मतलब है, वो ये कह रहे हैं कि आपके मन में जो भी विचार आ रहा हो, आपको बस ये देखना है कि कौन सा विचार आपके दिमाग पर हावी है। ओके, देन वो कहते हैं इफ यू फाइंड योरसेल्फ, अगर आप पाते हैं अपने आप को थिंकिंग रिक्यूरेंटली, मतलब बार बार अगर आप सोच रहे हैं किसके बारे में, अबाउट पीपल, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, या चीजों के बारे में। यहाँ यहाँ समझना है, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो कह रहे हैं, अगर बार बार आप क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में, लोगों के बारे में या चीजों के बारे में। योर ये यहाँ पर आपको कैटेगरी में बांट रहे हैं। आप इस तरह के व्यक्ति हो सकते हैं, इस तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों के बारे में सोचते हैं, चीजों के बारे में सोचते हैं, तो वही कह रहे हैं योर आइडेंटिफिकेशन इज इसेंशियली विद योर बॉडी। आपका, आपकी जो पहचान है, इसेंशियली, मूल रूप से, मूलतः, वो किससे जुड़ी हुई, आपके शरीर से जुड़ी हुई। किससे जुड़ी हुई, आपकी पहचान सीधे किससे जुड़ती है, आपके शरीर से जुड़ती है। देखिए, ये जो टॉपिक है, ये सारे लोगों के लिए इंटरेस्टिंग तो शायद पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इनमें आप नए शब्द जानेंगे, आप समझेंगे जो अच्छे जो बुक्स लिखे गए दुनिया के बेहतरीन राइटर्स के द्वारा, अच्छे लोगों द्वारा, और योगीज के द्वारा, और दूसरे लोगों के द्वारा, वो किस तरह के। आगे मैं कई कई सारे इंटरनेशनल जो राइटर्स हैं, उनके बुक्स भी डिस्कस करूंगा। तो मुझे लगता है काफी सारा कंटेंट आपको ऐसा मिलेगा जो शायद आपने परिचित हो। ज्यादातर लोग उनसे परिचित नहीं होते, क्योंकि ज्यादातर लोगों की बहुत तरह की बुक्स पढ़ने की आदत नहीं होती। लेकिन उस बुक्स में बहुत कुछ ऐसा होता है कि सामान्य व्यक्ति को जानना, अगर वो जानता है तो वो अलग तरीके से सोच पाता है, अलग तरीके से निर्णय ले पाता है। तो मैं कई सारे इंटरनेशनल पब्लिशर्स से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, कई सारे बुक्स, कई सारे कंटेंट से। ओके, तो चलिए इसमें चलते हैं। वो कह रहे हैं अगर आप लोगों के बारे में, चीजों के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका जो आइडेंटिफिकेशन है, वो एसेंशियली किससे जुड़ा हुआ, आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ। दूसरी बात बता रहे हैं, इफ योर थॉट्स, अगर आपके विचार किससे जुड़े हैं, यहां देखिए, अगर आपके विचार, यहां बात अलग हो गई, अगर आपके विचार किससे जुड़े हैं, थॉट्स आर अबाउट व्हाट यू वुड लाइक टू डू इन द वर्ल्ड। आप क्या करना चाहेंगे दुनिया में। अगर आपके दिमाग में इस तरह के विचार आते हैं कि मैं ये करना चाहूंगा, मैं इस तरह का बदलाव करूंगा, मैं लोगों के लिए करूंगा, मैं अपने लिए करूंगा, मतलब समाज में कुछ बदलाव लाने की, अपने परिवार में या अपने जीवन में कुछ भी ऐसा कुछ करने के बारे में आपके मन में उस तरह के विचार आ रहे हैं, तो फिर योर आइडेंटिफिकेशन, आपकी जो पहचान है, वो किससे,
एसेंशियली विद योर माइंड, तो फिर वो आपके माइंड से। डिफरेंस देखना, अगर आप चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपकी, तो कह रहे हैं तो फिर आपकी पहचान किससे, आपकी बॉडी से। लेकिन अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं कि मैं क्या करना चाहूंगा, मैं क्या करूंगा दुनिया में, तो फिर आपकी पहचान किससे है, आपके दिमाग से। एवरीथिंग एल्स, इसके अलावा जो कुछ भी है, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ ऑफशूट्स। ऑफशूट्स को अगर आप समझेंगे तो मैं शब्द से आपको परिचय करा दूं, थोड़ा सा कुछ वर्ड्स हैं मैंने लिए हुए थे। ऑफशूट जो शब्द है, किसी अन्य शाखा या प्रशाखा, तो कहने का मतलब ये है, आसान शब्दों में अगर हमें समझे यहाँ पे, तो इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब कॉम्प्लेक्स सेट हैं, किसके, इसी के। इन्हीं दो रूपों को दो रूपों में विभाजित करके उन्होंने देखा। इनके जो दो दो एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट समझते हैं आप, उसके दो पहलू, उसके दो पहलू कौन कौन से दो पहलू हैं। एक ये कि अगर आप लोगों के बारे में सोचते हैं या चीजों के बारे में सोचते हैं तो आपकी पहचान एक बॉडी से के रूप में होती है, और अगर आप क्या करना चाहते हैं उसके बारे में सोचते हैं तो माइंड के रूप में। इसी के दोनों कॉम्प्लेक्स सेट होते हैं, ठीक है। दिस नेक्स्ट वन इज, दिस इज नॉट अ वैल्यू जजमेंट, मतलब ये आप ऐसे माने कि कोई जजमेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति या किसी रूप में जज किया जा रहा है आपको, ये कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये है क्या, इट इज जस्ट अ वे, ये सिर्फ एक तरीका है, इट इज जस्ट अ वे ऑफ नोइंग व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ यू आर एट। ये सिर्फ एक तरीका है, किस चीज का तरीका है, ऑफ नोइंग, जानने का, व्हाट स्टेज व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ यू आर एट, आप जीवन में किस स्तर पर है। मतलब क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि ऐसा करके जब आप अपने विचारों को देखेंगे तो आप सिर्फ जज कर लें कि हम किस जगह हैं। ये सिर्फ एक तरीका है अपने आप को जानने का कि हम जीवन के किस स्तर पर हैं, हम जीवन के किस स्तर पर हैं, बस ये जानने का एक तरीका है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं इसी बात को हम। हाँ, वो ये कहते हैं कि हाउ क्विकली, कितनी जल्दी आप यू वांट टू इवॉल्व। इवॉल्व जो वर्ड यूज होता है बहुत क्रमिक रूप से, बहुत लंबे समय तक जो क्रमिक जो विकास होता है उससे रिलेटेड होता है। तो आप हाउ क्विकली, आप कितनी जल्दी अपने आप को विकसित करना चाहते हो, इवॉल्व करना चाहते हो, डिपेंड्स ऑन योर ओन चॉइस, ये सिर्फ आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। आप अपने, तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि आपके विचार जिस तरीके से ऑर्गेनाइज होंगे उसी रूप में आप इवॉल्व हो पाएंगे। एक बेहतर, आप अपने आप को किस रूप में पाते हैं वो इनडायरेक्टली यहाँ पे ये बात इंडिकेट हो रही है, किस तरह के विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं उसी रूप में आप इवॉल्व हो पाएंगे। तो आगे आने वाली जो जो वीडियोस हैं, मैं कई सारे अच्छे बुक्स से, अच्छे राइटर्स से, कई सारे योगी से, कई सारे लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उनकी बुक्स में किस तरह का कंटेंट दिया गया है। और कुछ ऐसे भी वीडियोस हो सकते हैं जिनमें आपको पूरा पूरा बुक का समरी मिले। मैं सजेस्ट कर सकता हूँ आपको कौन सी बुक्स आप जरूर पढ़ें। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।